यह जो भारत जोड़ो, कथित रूप से भारत जोड़ो यात्रा है, यह विभाजनकारी और सत्तावादी और वंशवादी राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए निकाला गया है। इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है और यात्रा पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। जहां तक चंपत राय जी के उस कथन की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता है। जब तक देश में कोई क्रिटिकल यानी निर्णायक स्थिति नहीं हो, संघ राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। आज मैंने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और स्पष्ट रूप से संघ के का मानना है कि हमारी इस यात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय चंपत राय जी से सवाल पूछा गया और सहज रूप से उनको जो आया बोले। गैर राजनीतिक चंपत राय वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं कि नहीं है ना, तो उनका यह व्यक्तिगत मत है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी खास संदर्भ में जब सवाल पूछा गया किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो गैर राजनीति की कोई यात्रा कर रहा है, तो क्या कहेगा? संत समाज के पास जाएं, साधु समाज के पास जाएं। मैं आज किसी ऐसे साधु समाज के पास जाता हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो कहेंगे शुभकामनाएं, आप कीजिए, आप घूमिए। इसमें राजनीतिक बातें निकालने का कोई उद्देश्य नहीं। जिस व्यक्ति सबको ये यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। और आरएसएस की बात तो आपने कही, साथ में उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस यात्रा की आलोचना नहीं की है। बीजेपी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो कहते हैं। तो ऐसे में, और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हाशिए पर पड़ा व्यक्ति हो, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो है उसके महासचिव भी हैं चंपत राय। देखिए हर व्यक्ति के मत को संगठन का मत बना देना। अभी मैं कुछ बोलूं और कुछ अपने इस डिबेट में पार्टी की तरफ से आया हूं, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन कोई ऐसी बात बोल दूं जो बात संघ और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और संदीप जी से कह दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का मत है। साधारणतया व्यक्ति का के संदर्भ विशेष में कुछ बात करने का एक अपना लहजा, तरीका और अपनी भावना होती है। उसमें चंपत राय जी ने कहा, इसे चंपत राय जी का यह शुद्ध रूप से व्यक्तिगत मत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मत से जुड़ा हुआ नहीं है। संघ की जब कोई बात होती है तो हमारी एक व्यवस्था है, सब लोग आपके पैनल में संघ को जानते हैं। संघ के प्रचार प्रमुख उस पर बोलते हैं, नहीं तो संघ के सर कार्यवाह बोलते हैं, या संघ जिनको अधिकृत करता है वो बोलता है। इसलिए संघ ने इस राजनीतिक यात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं की है, टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझी है। हम इतना जानते हैं जिस व्यक्ति ने पूरी यात्रा नहीं है इस देश गोविंद देव गिरी, मैं एक बात पूरी कर अध्यक्ष है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, गोविंद देव गिरी जी समय समय पर अलग अलग बातों पर अलग बातें अपनी टिप्पणी करते रहते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत मत है और सबको लोकतंत्र में साधु समाज हो या राजनीतिक व्यक्ति हो या सार्वजनिक रूप में काम करने वाले समाज सुधारक हो, सबको व्यक्तिगत राय की अनुमति होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात रेखांकित करना चाहता हूं, राहुल गांधी ने पूरी यात्रा में क्या किया? एक देशभक्त वीर सावरकर जी को जितने निम्न स्तर पर उन्होंने दिखाने का काम किया है। इस देश के करोड़ों लोग जो मर चुके हैं, करोड़ों लोग जो आज हैं, करोड़ों लोग जो पीढ़ियों में आएंगे, उनको आहत करने का काम किया है। इस देश में वीर सावरकर जी के महत्व को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को नफरत फैलाने वाला संगठन कहते हैं, जो दलितों में, ट्राइबल के बीच में आज वनवासी कल्याण शासन काम कर रहा है। राकेश सिन्हा, आपने भी पढ़ा है उनके बारे में, मैंने भी पढ़ा है। मैं बिना पढ़े लिखे ना तो किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी करता हूं, पर 5 बार माफीनामा, अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन लेकर रत्नागिरी तक अपने आप को सीमित रखना 1936 के बाद, तो कुछ अगर ये सवाल पूछे जाते हैं, क्या ये सवाल आपको जायज नहीं लगते? ये संदीप जी, इस सवाल को आपको पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ही डिबेट में एक निर्णायक डिबेट हुआ था और आपने ये सवाल उठाया था, मैं जवाब दिया था कि क्रांतिकारियों की रचना अपनी होती है, अपनी मानसिकता होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है। नहीं तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी हाई कोर्ट में पत्र लिखा, फेडरल कोर्ट को पत्र लिखा, वायसराय को पत्र लिखा, इसके लिए कि हमने क्रांतिकारी गतिविधियां जो की गलती थी अब नहीं करेंगे। असफुल्ला खान ने लिखा, महर्षि अरविंद ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी छोड़कर पौंडीचेरी चले गए, यह कहकर कि क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करेंगे। तो क्या हम सभी क्रांतिकारियों को उनकी रणनीति को बिना समझे जाने देशद्रोही कह दें? दूसरे आप कहेंगे तो मैं इसकी सूची दे दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में देखिए सावरकर, सुनिए ना, गोरों का साथ देना, हिंदुओं को आह्वान करना कि जी बंदूकें चलाना सीखें गोरों से,
और वो बंदूकों का इस्तेमाल किया जाए पूर्वोत्तर भारत में, जहां आजाद हिंद फौज आ रही थी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में। अगर मैं गलत कोई जानकारी दे रहा हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। मैं बताता हूं। एक बात स्पष्ट है कि हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच अच्छे रिश्ते थे। ये बात स्पष्ट रूप से इतिहास के जो भी छात्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानते हैं। जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, दोनों में बहुत अंतर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ पूरी तरह से सहयोग करके उनसे वीडी सावरकर की बात कर रहे हैं। वीडी सावरकर की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं बस एक ट्रेनिंग लियो। अरे मैं तो गोरे बहुत अच्छे हैं, इनके कांधे से कांधा मिलाकर लड़ो, बोलने दीजिए ना, और गोली चलाओ आजाद हिंद फौज पर। देता हूं उसका उत्तर इसीलिए मैंने आरएसएस की चर्चा की। आरएसएस से इतर जिससे हमारा भी मतभेद था, हिंदू महासभा का यह मत था कि ब्रिटिश साम्राज्य के इस वार के समय में विभिन्न विभागों में घुसकर और अंदर से विद्रोह करो, इससे संघ सहमत नहीं था। अलग अलग लोगों की अलग अलग रणनीति थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अलग रणनीति थी, क्रांतिकारियों की अलग रणनीति थी, हिंदू महासभा की अलग रणनीति थी। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि वीडी सावरकर की निंदा कर रहे थे राहुल गांधी, आप सेम पेज पर नहीं आ सकते। और आपने ये भी कहा कि देखिए चंपत राय से कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया सरलता से। पर यहां पर आचार्य सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि मंदिर के, वो तो बाकायदा खत लिखते हैं। किसी ने सवाल नहीं पूछा, स्वतः उन्होंने खत लिखा और कहा कि जो आप देश को जोड़ने का सपना लेकर चल रहे हैं वो पूरा हो, जो काम कर रहे हैं वो देश हित में है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम है। देखिए, उन्होंने खत लिखा, उनकी अपनी मनोवृत्ति है, अपनी मानसिकता है, और अपने जितनी उनके पास अपना दृष्टि है उसके अनुसार लिखा, ये उनका मत है। लेकिन मैं दो बात स्पष्ट कर दिया। यह यात्रा मुख्य रूप से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की सारी रणनीति के तहत की गई है। यह यात्रा सत्ता प्राप्त करने के लिए है। इस यात्रा में कहीं पर भी भारत को जोड़ने का कोई भी तत्व दिखाई नहीं पड़ता। राहुल गांधी वंशवाद से तो बाहर निकले, लोकतंत्र को बाहर। आप ही के परिवार में से कुछ अहम सदस्य हैं जब ये बयान देते हैं, तो वो जो कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि जो बनी हुई है और उसे बनाने में आप लोगों का अहम किरदार रहा है, क्या वो छवि अब थोड़ी धूमिल सी होती दिख रही है? क्या उसकी शुरुआत हो जाएगी? राहुल गांधी 3 प्रश्नों का जवाब दे इस देश के सामने। जो धर्मांतरण ट्राइबल का हो रहा है, जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, कांग्रेस का क्या मत है? जब नियोगी कमीशन नेहरू ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, नेहरू नियोगी कमीशन ने 1954-55 में रिपोर्ट दी थी और वो ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डालकर रखा। 6 राज्यों ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून, राहुल गांधी स्पष्ट मत देते। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राहुल गांधी का क्या मत है? स्पष्ट रूप से बताएं। राहुल गांधी, केंद्र सरकार का क्या मत है? भगवान राज्यों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा रहे हो, राज्यों का क्या अख्तियार? यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू कर देंगे? आ रहे हैं, केंद्र सरकार लागू कर देना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से जब कहा था, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। तो केंद्र ला दे ना, केंद्र कानून लाए, केंद्र को लाना है ना। आप तो सांसद हैं। मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों का भोजन और 370 समाप्त करना, दोनों साथ साथ चलता है। सांस्कृतिक और आर्थिक एजेंडा को हम साथ लेकर चल रहे हैं, न हम सांस्कृतिक अस्मिता को कमजोर होने दे रहे हैं, उसको समृद्ध कर रहे हैं, न आर्थिक रूप से समाजवाद के नाम पर पसंद आने लगे हैं क्या? पर रखा गया। जो गणतंत्र से बाहर थे उनको हम गणतंत्र का हिस्सा बना रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था क्या प्री मोदी एरा में लक्ष्मी कुट्टी जो केरल से पैदल चलने वाली, खाली पैर चलने वाली थी, तुलसी गौरा जो कर्नाटका से थी, खाली पैर चलती थी, तो ट्रिनिटी सायो जो जयंतिया हिल्स मेघालय से थी, उनको पद्म अवार्ड मिलेगा? संको राहुल पसंद आने लगे हैं क्या? थोड़े कुलीनों के दरवाजों तक सीमित था। हमने भारत के गणतंत्र को जनता तक ले गए। ये है। चलिए, 3 बार मैंने